ओके नमस्कार, मैं डॉक्टर DC डूडी, सहआचार्य ज्योग्राफी, गवर्नमेंट PG कॉलेज समरलेक। आज अपन BA पार्ट 3 के विश्व का प्रादेशिक भूगोल वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखेंगे। एशिया में वनस्पति के प्रकार इस प्रकार हैं कि उनको अलग अलग उनकी आकृति, उनके हाइट और उनके फल, उनके लकड़ियों की गुणवत्ता आदि के संबंध में वनस्पति को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जो रीजन वाइज, जो क्षेत्र वाइज, जहाँ जैसी जलवायु, जहाँ जैसी क्लाइमेट होती है और वहाँ की वनस्पति उसी क्लाइमेट के अनुसार होती है। जैसे आदर्श सदाबहार वन, ये वन एशियाई महाद्वीप के विषुवतरेखीय प्रदेशों एवं समीपवर्ती मानसूनी प्रदेशों में विस्तृत है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा पर्यंत वर्षा का उच्च तापमान रहता है, वहीं दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी जलवायु स्रोत क्षेत्र में 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। विषुवतरेखीय प्रदेशों में मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया के भाग सम्मिलित हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारत का पश्चिमी घाट, आसाम, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड के वे भाग हैं जहाँ 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। इन भागों में ये वन विस्तृत हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में मोहगनी, गटाक्चा, बांस, बेत, रबड़, सिनकोना आदि प्रमुख हैं। इन वृक्षों की लकड़ी अत्यधिक कठोर होती है। ये वृक्ष अत्यधिक पास सघन रूप में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे एक साथ पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अन्य छोटे छोटे पौधे तथा लताएं पाई जाती हैं। अत्यधिक वर्षा और तापमान के कारण ये वृक्ष 55 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ये वृक्ष इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश तथा धरातल पर नहीं पहुंच पाता। इन वनों में पाए जाने वाले कठोर लकड़ी के वृक्ष विभिन्न कार्यों के प्रयोग में आते हैं। अत्यधिक मिश्रित होने तथा परिवहन की सुविधा नहीं होने के कारण इन वनों की आर्थिक उपयोगिता बहुत कम है। क्योंकि आर्थिक उपयोगिता का कारण यह है कि ये वन जहाँ पर स्थापित हैं वहाँ परिवहन का कोई साधन नहीं है तथा वहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो उन वनों को, जो वन सूख जाते हैं, जिनकी लकड़ी उपयोग में लेना चाहते हैं, तो उनके लिए यातायात वहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है जिसके द्वारा उनको लाया जाए। नंबर 2, मानसूनी पतझड़ वन। मानसूनी वन का विस्तार भारत के अनेक भागों तथा म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दक्षिणी चीन तथा जावा, सुमात्रा द्वीपों के कुछ भागों पर है, जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं एवं 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वाले भागों में पतझड़ वन पाए जाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले भागों में सागवान, सिनकोना, मोहगनी एवं नारियल वृक्ष होते हैं। जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से लगभग होती है, वहाँ शीशम, साल, आम, नीम, जामुन आदि वृक्षों की बहुतायत होती है। इन वनों में अधिकांश वृक्ष ग्रीष्म काल में पत्तियाँ गिरा देते हैं और मानसूनी वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी बहुमूल्य होती है। लकड़ी इमारती सामान्य तथा फर्नीचर बनाने का काम आती है। ये वन सघन तथा लंबे नहीं हो पाए जाते। इन वनों की ऊंचाई लगभग 30 मीटर तक पाई जाती है। नंबर 3, शीतोष्ण मानसूनी वन प्रदेश। इन वनों का विस्तार जापान के दक्षिणी भाग, चीन के मध्यवर्ती भाग, मंचूरिया तथा ताइवान तक फैला हुआ है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों में ओक, मेपल, लारेल, वालनट, शहतूत आदि प्रमुख है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन अधिक सघन नहीं होते। इन वनों की लकड़ी बहुमूल्य होती है। जापान के पर्वतीय भागों में इन वनों को काटकर चाय के बागानों में परिवर्तित किया जाता है।
चीन में इन वनों को काटकर कृषि भूमि की जाती है। इस प्रकार इन वनों का विस्तार कम होता जा रहा है। पर्वतीय वनस्पति, ये वनस्पति हिमालय से लेकर उत्तरी पूर्वी साइबेरिया के पर्वतीय ढालों पर पाई जाती है और जिसे अल्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता है वैसे ही प्राकृतिक वनस्पति का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। ऊंचाई के साथ वृक्षों की आकृति छोटी होती है। इन वृक्षों में चीड़, देवदार जैसे नरम वृक्ष पाए जाते हैं। 1000 मीटर की ऊंचाई तक जो सघन वनस्पति पाई जाती है। इसके पश्चात 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भागों पर तो बहुत कम वनस्पति होती है। 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद मात्र घास पाई जाती है। हाँ भाई।